संभल नहीं बल्कि बदायूं का जामा मस्जिद मंदिर था। ये सवाल पैदा हो रहे हैं। ये सवाल इसलिए खड़े हो रहा है क्योंकि अब दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यहां पर आप देखेंगे अजमेर शरीफ दरगाह की तस्वीर यहां पर है और दूसरी तरफ वो जामा मस्जिद जहां पर कुछ दिन पहले पत्थरबाजी रोड़ेबाजी हुई। और इस अगली तस्वीर की तरफ हम जाते हैं। ये उत्तर प्रदेश के बदायूं की तस्वीर, जामा मस्जिद या फिर इसके अंदर महादेव मंदिर। लोग सवाल पूछ रहे हैं तो एक बड़ा सस्पेंस यहां भी है और यहां के लोग भी कह रहे हैं कि भाई ये तो इसके अंदर मंदिर है। अपने अपने दावे किए जा रहे हैं, हालांकि कानूनी तौर पर आना सब कुछ बाकी है। अगली तस्वीर, और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और ये तस्वीर है 21 अक्टूबर 2024 की और ये उस मस्जिद की तस्वीर है जिसके ये जो इमारत में जो अगला हिस्सा दिखता है ये पूरी तरीके से अवैध था और इस पर भी सवाल खड़े हुए। लेकिन अब बात साफ हो गई है कि भाई आपको जो भी आपने एक्वायर किया है, अलग से बढ़कर बना लिया है, उसे तोड़ना पड़ेगा। अगली तस्वीर की तरफ आपको लिए चलते हैं और यहां देखिए मौलाना किस तरीके से भीड़ को भड़काते हैं। पहले कहा जा रहा था भाई हम भड़काते नहीं है, हमें तो समझ में नहीं आ रहा मसला क्या है, लेकिन यहां पर आप देखेंगे मौलाना, देखिए किस तरीके से मौलाना की एंट्री होती है और ये भीड़ को भड़का रहे थे। जरा देखिएगा। किस तरह से मौलाना ने भीड़ को भड़काया, इन तस्वीरों को आप देख पा रहे हैं। लेकिन हम तस्वीरें कुछ और लेकर आए हैं आपके लिए। तस्वीरें मेरे पीछे इस दीवार पर हैं और ये तस्वीर आप देखिए पथराव के बाद की जो तस्वीरें, यहां जूते चप्पल रोड़ेबाजी हुई थी, जमकर रोड़ेबाजी हुई थी, इसकी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। तारीख भी दिखेगी 24 नवंबर 2024 के ये तस्वीर है और इस तस्वीर में जो किस तरीके से जूते चप्पलों को इकट्ठा किया जा रहा है, यानी कि रोड़े पत्थर से काम नहीं चला। तो संभल में पथराव के बाद की जो तस्वीरें हैं वो बड़ी भयावह थी। तो संभल में जो हिंसा हुई उससे जुड़ी हर एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तो अनुज चौधरी को सुनना बेहद जरूरी है क्योंकि इस पर जब रोड़ेबाजी हो रही थी, पत्थरबाजी हो रही थी, जूते चप्पल इकट्ठा किए जा रहे थे, तो उसके बाद सब लोग यही कह रहे थे कि भाई क्या हुआ है, हमें तो समझ में नहीं आ रहा। लेकिन अब बात समझ में आ रही है, संभल रहा है। लेकिन उसके बाद रिएक्शन जो आ रहे हैं ये भी आप देखिए। आपस में लोगों में, बच्चों में, और पहले देखो इसी तरह से पहले एनआरसी में हुआ था, बहुत लोगों को नुकसान हुआ, कितनी परेशानी होती है। तो भीड़ का कोई रूप नहीं होता और ये भीड़ में कुछ लोग ऐसे होते हैं, अब जो एक भी पत्थर मारे वो तो भाग जाएगा, पता नहीं कहाँ। और जो तुम जो खड़े हो यहाँ वीडियो बनाई है तो इनमें से ही सब रहेगा। समझ नहीं बात, ये बिल्कुल कटु सत्य बताना चाहिए। तो इसलिए अपना यार ठीक है, हर चीज आपकी आस्था की मैं कदर करता हूँ, ऐसा नहीं है, पर अपना आखिरकार दोबारा सर्वे क्यों करने का मन बनाया प्रशासन ने? और जब जा रहा था सर्वे की टीम में तो बीजेपी के कार्यकर्ता क्यों गए? ये पूरा का पूरा प्रशासन और सरकार का कराया हुआ झगड़ा है। अखिलेश यादव जी जब मुख्यमंत्री थे तो दंगा युक्त प्रदेश था। संभल का माहौल या उत्तर प्रदेश का माहौल खराब करने की कोशिश मत करो। उत्तर प्रदेश के संभल में हिंसा के बाद प्रशासन स्थिति काबू करने में जुटा है। दूसरी तरफ सियासत है कि संभल को भड़काने में जुटी है। कल मौलाना तौकीर रजा बाइक लेकर संभल निकल गए थे। आज समाजवादी पार्टी डेलीगेशन संभल जाने के लिए निकला, लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस ने समाजवादी पार्टी के नेताओं को रोक दिया। देखिए, जैसे ही इजाजत मिलेगी हम लोग पहुंचेंगे वहां अपने लोगों के बीच और उनकी हर संभव मदद करने की कोशिश करेंगे। मिट्टी का तेल हाथ में लेके आग लगाने के लिए अगर तुम आगे बढ़ोगे, एक कदम आगे नहीं बढ़ने देंगे और हर पत्थर का जवाब जेल की सलाखों में डाल के अपराधियों को मिलेगा। यह बात अखिलेश यादव याद रख लें। संभल में हिंसा के दिन की नई तस्वीरें सामने आ गई हैं, जिसमें मौलाना दंगाइयों को भड़काते दिख रहे हैं। वहीं प्रशासन का भी एक वीडियो आया है जिसमें भीड़ को समझाने की कोशिश हो रही है।
अभी मैं एक बार फिर बता रहा हूँ, 29 तारीख को कोर्ट में तारीख है, उससे पहले यहाँ सर्वे हमें कराना है। कोर्ट का आदेश है, वो सर्वे हम करा रहे हैं। जो पिछली कुछ दिन नहीं हुआ, जो रात में जो हुआ था, उन्होंने कहा कि हमें डिस्टर्बेंस हुई, हमारा सर्वे ढंग से नहीं हो पाया, हमें तो चीज देखना था। ठीक है। संभल के बाद अब उत्तर प्रदेश के बदायूं में भी जामा मस्जिद में मंदिर का दावा है। इस मामले में भी कोर्ट में सुनवाई चल रही है। तो संभल संभल रहा है, संभल को संभालने की कोशिश हुई और आपने देखा कि सीओ ने किस तरीके से बताया, कहां का उदाहरण दिया उन्होंने। साफ तौर पर कहा कि कश्मीर में आपने देखे कुछ होता नहीं है रोड़ेबाजी से, यहां भी कुछ मत करिएगा, संभल कर रहिएगा। अब बदायूं के मस्जिद का सर्वे होगा। संभल के बाद यूपी में मस्जिद में मंदिर का एक नया दावा सामने आया है। बदायूं के जामा मस्जिद पर हिंदू पक्ष ने दावा कर दिया है। जामा मस्जिद में नीलकंठ मंदिर होने का दावा है। 2022 में ही याचिकाकर्ता ने एक याचिका लगाई थी और आज संभल में मंदिर के दावे को लेकर सुनवाई हुई। कोर्ट में हिंदू पक्ष की तरफ से दलीलें पूरी हो गई हैं और इसके बाद मुस्लिम पक्ष के वकील अपना जवाब रखेंगे। अखिल हिंदू महासभा के नेता है मुकेश पटेल, उन्होंने याचिका दी है और मस्जिद में नीलकंठ महादेव मंदिर होने की उन्होंने बात कह दी। तो नीलकंठ महादेव मंदिर में पूजा की अनुमति मांगी गई है और मामला सुनवाई योग्य है नहीं है, इसी पर बहस हो रही है। मुस्लिम पक्ष ने हिंदू पक्ष के दावों को गलत बताया, मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाने के दावे का खंडन किया। मस्जिद को करीब 800 साल पुराना बताया गया है और हिंदू महासभा को याचिका दायर करने का अधिकार नहीं, ये कहा गया है। अभी जहां मस्जिद है वहां मंदिर का अस्तित्व नहीं है, ये कहा जा रहा है। दलीलें सुनिए आप। कोर्ट में अब 3 दिसंबर को मामले की सुनवाई होगी, तो यह मामला बिल्कुल स्पष्ट है। तो अब इसमें जरूरी है कि जो वकील हैं, जो इस मामले को करीब से देख रहे हैं, उनका क्या कहना है, जरा वो भी देखिए। उन्होंने मुकदमा दायर किया, उन्होंने मुकदमा दायर करने का हक भी नहीं और मुकदमा मंदिर जो है मस्जिद तो नहीं है। इन्होंने अपनी खुद प्लान में जो हमें पार्टी बनाया है उसमें ये कहा है कि तोड़ के मस्जिद बनाई, तो इस माना कर मंदिर उन्हीं के अकॉर्डिंगली मंदिर अस्तित्व में है नहीं, लिहाजा जो उन्होंने दावा किया है निषेधाज्ञा वो चलने योग्य नहीं है। नीलकंठ महादेव के मंदिर में पूजा अर्चना करने की अनुमति दी है, ये हमारी ओर से याचिका प्रस्तुत करी गई है और उस पर विपक्षी गण जो भी हैं उन्होंने ऑर्डर 7/11 की एप्लीकेशन बात की पोषणीयता न होने के संबंध में प्रस्तुत की है, जिस पर सुनवाई चल रही है। ओर से डीजीसी के द्वारा अपना पक्ष रखा जा चुका है, अब इंतजामिया कमेटी की ओर से अपना पक्ष रखा जा रहा है और उसका विस्तृत जवाब हम लोगों के द्वारा दिया जाएगा। तो बदायूं मामले पर भी अब प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई हैं। कोई जुबान से कह रहा है, कोई ट्वीट करके कह रहा है और यहां पर आप देखेंगे कि सोशल मीडिया साइट पर असदीन ओवैसी उन्होंने क्या लिखा। उन्होंने लिखा, बदायूं उत्तर प्रदेश की जामा मस्जिद को भी निशाना बनाया गया है। अदालत में 2002 में केस किया गया था और उसकी अगली सुनवाई 30 दिसंबर को होगी। एएसआई जो भारत सरकार के तहत काम करती है और उत्तर प्रदेश सरकार भी केस में पार्टी है, दोनों सरकारों को 1991 एक्ट के मुताबिक अपनी बात रखनी होगी। यहां पर हिंदूवादी तंजीमें किसी भी हद तक जा सकते हैं, उन पर रोक लगाना भारत के अमन और इत्तेहाद के लिए बहुत जरूरी है। अगली तस्वीर की तरफ आते हैं, ये बिल्कुल हमने पढ़कर आपको बताया। ये एसपी डेलीगेशन को पुलिस ने रोक दिया। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, ये लोग सभी संभल जा रहे थे और वहां पर जब हालात सामान्य हो रहे हैं तो आप देख पा रहे हैं तस्वीरें। ये माता प्रसाद है, सपा का प्रतिनिधिमंडल, जिसे रोका गया, लेकिन आरोप लगाए गए कि नाकामी छुपाई जा रही है, इसलिए जाने नहीं दिया जा रहा। अगली तस्वीर की तरफ आते हैं। यहां भी आप देखेंगे कि जो सपा की सांसद है इकरा हसन, उन्हें भी उनकी गाड़ी को यहां पर रोका गया और यहां भी हालात शांत हो रहे हैं, यह बताया गया और इन्हें रोका गया। इनकी भी प्रतिक्रिया सामने आ गई साफ तौर पर। और अगली तस्वीर की तरफ जाते हैं, जहां पर आप देखेंगे कि सांसद हरेंद्र मलिक ये भी रोक दिए गए, जिनके बारे में इंफॉर्मेशन मिली कि ये जा रहे हैं संभल को, जहां पर स्थिति सामान्य हो रही है, तो इन्हें भी वहीं पर रोक दिया गया। इसके बाद अगली तस्वीर में आप देख पा रहे हैं, बरेली से संभल जा रहे हैं जो सपा कार्यकर्ता थे, उन्हें भी रोका गया कि आप नहीं जा सकते, ये ऑर्डर्स है। और यहां पर आप देख पा रहे हैं, हंगामा जब शुरू किया इन्होंने सपा के कार्यकर्ताओं ने, तो पुलिस ने इन्हें हिरासत में ले लिया। तो कुल मिलाकर ये जो मामला है कि संभल किसी को जाने नहीं देंगे और संभल पर जो संकट है उसे संभलने का पूरा मौका देंगे। और सबसे बड़ी बात कि यहां पर जो स्थिति है वो स्पष्ट है और हम आपको अब एक एक पॉइंट के जरिए बताने वाले हैं कि आखिर हो क्या रहा है। तो हिंसा के बाद संभल के हालात जो हैं वो पटरी पर लौट रहे हैं। आज समाजवादी पार्टी नेताओं ने संभल जाने की कोशिश की और संभल में बाहरियों के आने पर अभी रोक लगी हुई है, सबको पता है। बावजूद इसके जो सपा का डेलीगेशन है वो अड़ा हुआ था कि हम जाएंगे। 10 दिसंबर तक बाहरियों की नो एंट्री वहां पर है और अखिलेश ने
समाजवादी पार्टी के डेलीगेशन का गठन किया कि आप जाइए। डेलीगेशन में माता प्रसाद पांडे समेत कुल 5 सांसद हैं जिन्हें यह जिम्मेदारी सौंप दी गई है कि आप जाइए, वहां के हालात का जायजा लीजिए। इसके साथ 4 विधायक भी इसमें शामिल किए गए इस डेलीगेशन में। संभल हिंसा प्रभावितों को आर्थिक मदद करेगी, जैसा कि समाजवादी पार्टी कहती है। मृतक जो है उनके परिजनों को 5-5 लाख रुपए की मदद भी की जाएगी। यूपी सरकार से 25-25 लाख मुआवजा देने की मांग होगी, ये संभल जाने के बाद ये लोग करेंगे। कल देर रात संभल में डीएम ने धारा 163 लागू कर दी है। 5 लोग बिना अनुमति के एक जगह पर इकट्ठा नहीं हो सकते, तो माता प्रसाद पांडे के घर के बाहर फोर्स की तैनाती कर दी गई। हापुड़ में कैराना सांसद इकरा हसन की गाड़ी को रोका गया। सभी पुलिस को चकमा देकर संभल जाना चाह रहे थे।